हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th आईटी का चैप्टर सेकेंड कम्युनिकेशन ऑफ साइकिल। पहला चैप्टर हम लोग मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने पहला चैप्टर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन, चैप्टर सेकेंड कम्युनिकेशन साइकिल। क्या होती है कम्युनिकेशन साइकिल? तो द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग, रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू अ मैसेज इज कॉल्ड कम्युनिकेशन साइकिल। मतलब कि किसी भी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मैसेज को सेंड किया जाता है और उसे रिसीव किया जाता है और उस पर रिस्पॉन्स दिया जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन साइकिल कहलाता है। क्लियर हो गया? तो द कम्युनिकेशन साइकिल तो द कम्युनिकेशन साइकिल कुछ इस प्रकार से हो सकती है। जैसे देखिए कि इसमें एक सेंडर होगा जो क्या करेगा कि मैसेज को क्या करेगा? सेंड करेगा। तो द पर्सन हु स्टार्ट द सेंड द मैसेज। फिर आ जाता है इनकोडिंग मतलब कन्वर्टिंग आइडियाज इनटू द वर्ड, साइन और सिंबल्स। मतलब कि उसमें क्या होगा? आइडियाज को कन्वर्ट करेगा वर्ड्स यानी कि शब्दों में या तो सिंबल्स में। क्लियर हो गया? फिर एक पॉइंट आता है मैसेज, द इंफॉर्मेशन और आइडिया बीइंग कम्युनिकेटेड। मतलब कि कुछ ऐसी बातें जो कि क्या करनी जाएगी, मतलब जो कम्युनिकेट करने के लिए भेजी जाएंगी। फिर आ जाता है चैनल, द मीडियम यूज टू सेंड द मैसेज, स्पीकिंग, राइटिंग, ईमेल, फोन एक्सेट्रा। मतलब कि वो मीडियम होगा जहाँ से वो मैसेज भेजा जाएगा। क्लियर हो गया? फिर आ जाता है रिसीवर, यानी कि जो व्यक्ति या पर्सन या कोई भी चीज़ जो कि मैसेज को रिसीव करेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रिसीवर। फिर आ जाता है डिकोडिंग, अंडरस्टैंडिंग और मेकिंग मीनिंग ऑफ रिसीव्ड मैसेज। मतलब फिर वो क्या करेगा? वो थिंकिंग मतलब उसके बारे में सोचेगा, डिकोड करेगा, उसे अंडरस्टैंड मतलब उसे समझेगा। फिर उसके बाद में जब ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी तो क्या करेगा? वो फीडबैक देता है। फीडबैक देगा यानी कि आपके मैसेज क्या था उस पर वो क्या करेगा? फीडबैक देगा। आपका मैसेज गुड है, बैड है, या आप जो कुछ कहना चाह रहे हैं वो अच्छा या नहीं अच्छा, उसके बारे में वो क्या करेगा? फीडबैक देगा। तो क्लियर हो गया? कम्युनिकेशन साइकिल आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। क्लियरिटी ऑफ पर्पस मतलब कि द मैसेज टू बी डिलीवर्ड मस्ट बी क्लियर इन माइंड ऑफ द सेंडर। मतलब उस माइंड में, उसके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि वो क्या भेजना चाह रहा है। तो कंप्लीटनेस, द मैसेज डिलीवर्ड शुड बी नॉट बी इनकम्प्लीटेड। जो मैसेज वो भेजना चाह रहा है वो क्या होना चाहिए? कंप्लीटेड होना चाहिए। कंसिस्टेंस, द मैसेज शुड बी कंसिस्ट, इट शुड बी शॉर्ट एंड नॉट कंटेन अननेसेसरी डिटेल। मतलब कि जो वो चीज़ें भेजना चाह रहा है वो एकदम सर्टेन चीज़ें होनी चाहिए, मतलब कि जो अननेसेसरी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो उसमें भी आप क्या करते हैं? एक सही से और सिस्टमेटिक तरीके से भेजते हैं, उसमें आप कोई भी अननेसेसरी चीज़ नहीं लिखते। फिर अप्रोप्रिएट चैनल मतलब व्हाइल सेंडिंग द मैसेज द अप्रोप्रिएट चैनल शुड बी यूज्ड। किसी आप अप्रोप्रिएट चैनल का यूज करते हैं। जैसे कि आपने किसी को मैसेज भेजना है तो आप क्या करते हैं? व्हाट्सएप के जरिए भेज देते हैं या ईमेल कर देते हैं, या इस तरीके से आप किसी न किसी चैनल या पॉइंट्स को मतलब यूज करते हैं। फिर आ जाता है कोर्टियस, द सेंडर व्हाइल सेंडिंग द मैसेज शुड बी पोलाइट, सिंसियर, एथेमिस्टिक एंड रिफ्लेक्टिव। मतलब कि जो मैसेज होगा सेंडर का वो मतलब प्रोवाइड करेगा चाहिए कि वो क्या हो? एक रिफ्लेक्टिव हो। क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने, बहुत इजी हो जाता है आईटी। अगर आप थोड़ा सा भी माइंड्स लगाते हैं तो आईटी में आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन साइकिल की। कम्युनिकेशन साइकिल क्या होती है? फीडबैक, तो फीडबैक इज द रिस्पॉन्स आर रिप्लाई गिवन बाय द रिसीवर टू द सेंडर। मतलब कि जो सेंडर होता है वो मैसेज किसी रिसीवर के पास भेजता है और रिसीवर उस मैसेज को रीड करता है, अंडरस्टैंडिंग करता है, उसके बाद अपना फीडबैक देता है। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं? वीडियो बना रहे हैं, आपके पास हमारा वीडियो जाएगा, आपको अगर अच्छे से आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, समझ में आएगा कॉन्सेप्ट, तो आप क्या करेंगे? लाइक करेंगे। वही लाइक हमारे लिए क्या होगा? आपका फीडबैक का काम करेगा। क्लियर हो गया? इट टेल्स एट द सेंडर वेदर द मैसेज वाज अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड। यह हमें बताएगा कि आपने हमारा वीडियो लाइक किया या नहीं लाइक किया, और अनलाइक किया तो इसका मतलब हमारा वीडियो आपको नहीं समझ में आया। क्लियर हो गया? तो यही हमारा क्या है? फीडबैक का मतलब क्या है? अंडरस्टूड, आपको समझ में आएगा कि आपने मैसेज समझ में आ गया या नहीं समझ में आएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल। ये कम्युनिकेशन साइकिल का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फीडबैक। क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक की बात करें तो मेक टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल एंड इफेक्टिव। किन्हीं दो तरीकों से या दो
माध्यम से क्या करता है, कम्युनिकेशन को बहुत ही पॉसिबल और इफेक्टिव बना देता है, आसान बना देता है। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, सेंडर एंड रिसीवर के बीच में गैप को क्या करता है, खत्म कर देता है या रिड्यूस कर देता है। जैसे कि आपको हमारा वीडियो समझ में आने लगेगा तो आपको हमसे लगाव हो जाएगा, आप डेली जुड़ने लगेंगे और यहाँ पे आप वीडियो देखने आएंगे। तो क्लियर हो गया, मतलब कि गैप हमारे और आपके बीच के गैप खत्म हो जाएंगे। तो यही बात पॉइंट थर्ड बोल रहा है, इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग एंड परफॉर्मेंस। आप क्या करेंगे, अपने अंडरस्टूड मतलब समझने को विकसित करेंगे, परफॉर्मेंस आप अपनी बेस्ट बनाएंगे। क्लियर हो गया। हेल्प्स इन करेक्ट मिस्टेक एंड अवॉइड द मिसअंडरस्टैंड, आप क्या करेंगे, अपनी गलतियों को सुधारेंगे और मिस्टेक्स से बचेंगे। क्लियर हो गया पॉइंट्स। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक एंड कम्युनिकेशन, फीडबैक का क्या इंपॉर्टेंस है, तो बेसिस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्व करने में, डेमोक्रेटिक अप्रोच में और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, आइडेंटिफिकेशन और इम्प्रूव आइडियाज़ में, बेटर अंडरस्टैंडिंग में, क्रिएटिव हेल्थ एंड रिलेशंस में, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन में। ये सभी पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, फीडबैक के इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। व्हाई फीडबैक इज इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको याद रखना है। मेक्स द रिसीवर इनक्रेटिव, शोज द रिसीवर इज इफेक्टिव आर अ कीन लिस्टनर, motivates the sender to the communicate more, increase clarity and boost confidence and opens the door of the improve and better। उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं कि अपने आप को बेस्ट बनाएं। क्लियर हो गया, ये पॉइंट्स आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव फीडबैक की। क्या होता है डिस्क्रिप्टिव फीडबैक? तो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक इज अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन वर्बल और रिटन फॉर्म दैट हेल्प्स टू लर्नर अंडरस्टैंड व्हाट नीड्स टू बी डन टू बी इम्प्रूव। क्लियर हो गया। तो ये आप अभी पढ़ चुके हैं, वर्बल और रिटन फॉर्म। तो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है वर्बल और रिटन फॉर्म का, दैट हेल्प्स द लर्नर, यह हेल्प करता है लर्नर को अंडरस्टैंड समझने में, व्हाट नीड्स टू बी डन इम्प्रूव, और उसे क्या इम्प्रूव करने हैं ये उसके बारे में बताता है। तो क्लियर हो गया डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव फीडबैक एंड डिस्क्रिप्टिव फीडबैक इज इसेंशियल्स, कैसे उपयोगी है। तो प्रोवाइड्स क्लियर इंफॉर्मेशन टू अचीव प्रोग्रेस टुवर्ड्स द गोल, हमें किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्लियर इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि लक्ष्य को अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए। क्लियर हो गया। हेल्प्स इन नोइंग द गैप बिटवीन प्रेजेंट परफॉर्मेंस एंड डाइजेस्टेड गोल, मतलब जो हमारा गोल है, जो हमारा लक्ष्य है, उसके और हमारे बीच के जो है क्या है, डिस्टेंस को कम करता है। क्लियर हो गया। हेल्प्स इन असाइनिंग व्हाट इज द अंडरस्टूड एंड व्हाट इज स्टिल नीड टू बी अंडरस्टैंड, मतलब कि यह हमें मदद करता है कि हमें कैसे, मतलब क्या समझना है और कैसे समझना है। क्लियर हो गया। गोल रेफरेंस गिव्स गोल रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड हेल्प्स इन अचीविंग गोल, हमारे गोल को अचीव करने में मदद करता है। टेंजिबल एंड इन ट्रांसपेरेंट, क्लियर, यूजफुल एंड ट्रांजिबल रिजल्ट लोकेटेड टू द गोल, मतलब क्लियर, मतलब हमको रिजल्ट देता है। एक्शनेबल, स्पेसिफिक एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन दैट गिव अस क्लियर स्टेप फॉर इम्प्रूवमेंट, हमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत क्लियर इंफॉर्मेशन देता है। तो यूज़र फ्रेंडली, और हमें क्या करता है, मतलब इसे बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड, क्लियर एंड ऑकर्स, मतलब कि समझने में और बहुत आसान बनाता है, बहुत क्लियर बनाता है। टाइमली, गिव ऑन टाइम सो दैट द रिक्वायर्ड गोल कैन बी अचीव्ड ईजिली, मतलब हमें गोल करने के लिए, अचीव करने के लिए गोल को टाइम टू टाइम मतलब हमें रिस्पांस देता है। जैसे कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम में पहुंचता रहेगा, तो आपको 95% प्लस मार्क्स मतलब लाने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ऑन गोइंग गिविंग ड्यूरिंग द प्रोसेस रियल टाइम फीडबैक इम्प्रूव परफॉर्मेंस, मतलब कि वो आपके ड्यूरिंग मतलब प्रोसेस के टाइम में क्या करेगा, रियल टाइम, आपके वास्तविक टाइम में क्या कर देगा, आपके फीडबैक को इम्प्रूव करने का काम करेगा, आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट बनाएगा। कंसिस्टेंस, मतलब आपको रेगुलेट करेगा, रेगुलर आप जुड़ते रहेंगे तो आप कंसिस्टेंट हो पाएंगे। कंसिस्टेंट का मतलब आप समझिए कि रेगुलर किसी काम को कार्य करना, जैसे कि आपको डेली वीडियो देखना है, आपने कंसिस्टेंसी फॉलो कर ली तो आप बहुत ही जल्दी आप ग्रो कर पाएंगे। स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक फीडबैक, जो हमारा फीडबैक हो जाता है दो टाइप्स का हो जाता है, एक स्पेसिफिक
और एक नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक की बात करें तो गिव्स क्लियर एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस एंड टेल्स व्हाट नीड टू बी इम्प्रूव। स्पेसिफिक फीडबैक का मतलब है कि ये हमें किसी इंफॉर्मेशन के बारे में क्लियर जानकारी देता है और हमें बताता है कि अभी हमें कितना इम्प्रूव करना है, कितना नहीं इम्प्रूव करना है। नॉन स्पेसिफिक फीडबैक गिव अ जनरल रिस्पॉन्स सच एज गुड और एक्सीलेंट विदाउट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। बिना किसी इंफॉर्मेशन के आपको डायरेक्टली बता देगा आपको मतलब गुड या एक्सीलेंट। क्लियर हो गया? तो ये आपको याद करना है। गुड डिस्क्रिप्टिव फीडबैक इज स्पेसिफिक, टाइमली, हेल्पफुल एंड एक्शनेबल। इट इम्प्रूव्स द लर्निंग एंड बिल्ड्स बेटर परफॉर्मेंस। क्लियर हो गया? ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो बस बहुत ही छोटा सा चैप्टर था दोस्तों, हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब आइए इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मात्र आपके 25 से 30 मिनट के अंदर में ही आपको पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट नॉलेज हो जाता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन भी हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं। तो हमारे हिसाब से आपको इस चैनल से जुड़ना चाहिए और अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहिए 95% प्लस स्कोर के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाई फीडबैक। फीडबैक से आप क्या समझते हैं? तो फीडबैक इज द रिस्पॉन्स आर रिप्लाई गिवन बाय द रिसीवर टू द सेंडर। It tells the sender whether the message was understood or not. It is an important part of communication cycle. आप आसानी से समझ सकते हैं कि फीडबैक क्या होता है कि ये सेंडर को क्या करता है, रिसीवर के द्वारा दिया गया मतलब मैसेज होता है। जो रिसीवर होता है वो सेंडर को मैसेज देता है कि आपका हमें मैसेज या आपने जो इन्फॉर्मेशन दी हमको समझ में आई है या नहीं आई है, और यह कम्युनिकेशन साइकिल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो क्लियर हो गया? बहुत ही छोटे छोटे आंसर हैं, आप आसानी से समझ के आप लिख सकते हैं। एक्सप्लेन डिस्क्रिप्टिव फीडबैक एंड इट्स बेनिफिट। हमें डिस्क्रिप्टिव फीडबैक के बारे में लिखना है और इसके बेनिफिट्स बताने हैं। तो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक इज द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन वर्बल और रिटन फॉर्म दैट हेल्प्स द लर्नर अंडरस्टैंड व्हाट नीड्स टू बी डन बी इम्प्रूव। तो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक क्या होता है? जो हमें वर्बल या रिटन फॉर्म में हमें हेल्प करता है लर्नर को, और उसे समझने में हेल्प करता है कि आपको अभी क्या इम्प्रूव करने हैं, क्या आपने अचीव किया है। क्लियर हो गया? बेनिफिट्स की बात करें तो प्रोवाइड्स क्लियर इंफॉर्मेशन टू अचीव एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स द गोल। और ये हमें क्या करता है? हमें क्लियर इंफॉर्मेशन देता है हमें गोल अचीव करने के लिए। हेल्प्स इन नोइंग द गैप बिटवीन प्रेजेंट परफॉर्मेंस एंड डिस्क्रीट गोल। हमें मतलब सही इंफॉर्मेशन देता है कि आप अपने गोल से कितना दूर हैं, कितना पास में हैं, अभी आपको कितनी मेहनत करनी है कि आप गोल तक पहुंच जाएंगे। हेल्प्स द असाइनिंग व्हाट अंडरस्टूड एंड व्हाट स्टिल टू बी अंडरस्टूड। मतलब ये हमें बताता है क्या हमने समझ लिया है, क्या अभी हमें रुक करके समझने की आवश्यकता है। तो क्लियर हो गया? तो ये आपको अच्छे से पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय नॉन स्पेसिफिक फीडबैक। नॉन स्पेसिफिक फीडबैक क्या होता है कि नॉन स्पेसिफिक फीडबैक गिव्स द जनरल रिस्पॉन्स लाइक गुड, एक्सीलेंट एक्सेट्रा। मतलब यह हमें डायरेक्टली बताता है कि गुड या एक्सीलेंट। इट डज नॉट प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट परफॉर्मेंस, डज नॉट हेल्प मच इन इम्प्रूविंग इट। यह हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देता कि अभी हमें कितना इम्प्रूव करना है। क्लियर हो गया? गुड्स फीडबैक इज स्पेसिफिक, टाइमली एंड हेल्पफुल। इट इम्प्रूव्स लर्निंग एंड बिल्ड्स बेटर परफॉर्मेंस। क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट्स आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन है, स्टेट द इम्पॉर्टेंट ऑफ फीडबैक। फीडबैक के बारे में आपको कुछ बताना है पॉइंट्स। तो इट मेक्स वे टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल एंड इफेक्टिव। ये क्या करता है? टू वे मतलब दोनों तरफ से आपको कम्युनिकेशन को पॉसिबल एंड इफेक्टिव बनाता है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। ये सेंडर एंड रिसीवर के बीच के गैप को रिड्यूस कर देता है, ख़त्म कर देता है। इट इम्प्रूव्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ परफॉर्मेंस। यह क्या करता है? अंडरस्टैंडिंग मतलब आपको समझ को विकसित कर देता है। इट हेल्प्स इन करेक्टिंग मिस्टेक एंड अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। यह आपकी गलतियों को सुधारने में हेल्प करता है और आपको मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि गलतियों को करने से बचाता भी है। इस स्ट्रेंथेंस रिलेशनशिप बिल्ड कॉन्फिडेंस। ये आपके रिलेशनशिप को मजबूत बनाता है, आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की।
क्लियरिटी ऑफ पर्पज क्या करता है, मैसेज शुड बी क्लियर एंड सेंडर्स माइंड, मैसेज एकदम क्लियर रखता है सेंडर्स माइंड में। कंप्लीटनेस मतलब मैसेज शुड बी कंप्लीट रखता है। कंसिस्टेंस मतलब लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखता है। मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड फ्री फ्रॉम अननेसेसरी डिटेल, किसी अननेसेसरी डिटेल से भी बचाता है। एप्रोप्रिएट चैनल मतलब अ सुटेबल चैनल शुड बी यूज टू सेंड अ मैसेज, किसी मैसेज को सेंड करने के लिए सुटेबल चैनल यूज करता है। क्लियर। कोर्टियस मतलब सेंडर शुड बी पोलाइट, सेंसर्स एंड रिस्पेक्टफुल, और रिस्पेक्टफुल बनाता है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। लिस्ट द डिस्क्रिप्टिव फीडबैक एसेंशियल्स। तो फीडबैक शुड बी रिलेटेड टू द गोल, आप ये हेडिंग आप नहीं डाल सकते, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि फीडबैक शुड बी रिलेटेड टू द गोल। इट शुड बी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। इट शुड बी टेल व्हाट कैन बी डन और इम्प्रूव, यह हमें बताता है मतलब क्या करना है, क्या इम्प्रूव करना है। इट शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड, और हमें समझने में आसान बनाता है। टाइमली मतलब है कि फीडबैक शुड बी गिवन बाय द राइट टाइम। ऑनगोइंग फीडबैक शुड बी गिवन थ्रू आउट द प्रोसेस। कंसिस्टेंट फीडबैक शुड बी रेगुलर आर रिलेवेबल, मतलब आपकी ये छोटे छोटे हेडिंग्स भी डाल के आप लिख सकते हैं, या आप डायरेक्टली आप इनका आंसर लिख सकते हैं। आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में पूरी की पूरी डिफिनीशंस एंड क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड्स किए गए हैं, तो आप इसका हेल्प ले सकते हैं। अब आप बात करते हैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यू को। आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट पढ़ लिया है, समझ लिया है, और आपने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी पढ़ लिया है। अब बात करते हैं एमसीक्यू को। एमसीक्यू में आपको क्या करना है, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। इसके प्रैक्टिस सेट आप खुद से लगाइएगा, लास्ट में इसके आंसर दिए गए हैं, आप फिर मैच करिएगा। क्लियर हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा सेकेंड चैप्टर था सेकेंड चैप्टर था हमारा आईटी का मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम लोग पहला चैप्टर पढ़े थे, और ये चैप्टर हमारा कम्युनिकेशन साइकिल का कंप्लीट होता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।